कामदेव ने जब प्रशंसा की तो नारद जी की समाधि छूट गई। कामदेव चरणों में गिरा हुआ क्षमा याचना कर रहा था, महाराज नाराज मत होइएगा, मैंने शिव की समाधि तो तोड़ दी लेकिन आपकी समाधि तोड़ने में असमर्थ हो गया महाराज। कामदेव को देख करके नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ यहां से। कामदेव जब चला गया तब नारद के मन में अहंकार का अंकुर फूटने लग गया। नारद जी ने सोचा देखो इसने शिव की समाधि तोड़ दी थी, मेरी नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब है साधना में मैं भोलेनाथ से भी आगे बढ़ गया। अहंकार का अंकुर नारद जी के मन में फूटा और नारद जी सीधे निकलकर वहां से भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा आइए आइए नारद जी, अब बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए, कहां थे महाराज? अरे नारद ने कहा मैं तुम्हारी तरह बैठा थोड़ी रहता हूं, समाधि में था मैं। अच्छा महाराज, खैर आप तो भगवान का भजन सदैव करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, जब मैं समाधि में बैठा था ना तो कामदेव मेरे पास आया था, वही कामदेव जिसने आपकी समाधि तोड़ दी थी। मेरे पास भी आकर उसने बड़ी चाल चली, बड़ा प्रयास किया, लेकिन मेरी समाधि तो मेरी समाधि थी। चरणों में गिरा गिरा क्षमा मांग रहा था। अच्छा महाराज, खैर आप जैसे साधु संतों का कामदेव बिगाड़ भी क्या पाएगा? आप तो साधु महाराज हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, कामदेव आपका क्या बिगाड़ पाएगा? लेकिन नारद जी एक प्रार्थना करूं, जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना महाराज, भूल करके भी ये कथा कभी भगवान नारायण को मत बता देना। नारद को लगा शिव जी को जलन हो रही है, मैं तपस्या में साधना में इनसे आगे बढ़ गया ना, इनको जलन हो रही है। और अहंकारी व्यक्ति उसका स्वभाव है, उसको जिस कार्य के लिए आप रोकोगे ना वो कार्य पहले करता है। बार बार भोलेनाथ ने कहा था कि कभी नारायण को मत बताना। नारद जी बीणा लिए और सीधे पहुंच गए नारायण के पास। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार हाथ में करतल बड़बीना लिए हुए हरि गुणगान करते हुए क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री
नारद जी बीणा बजाते हुए पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास। क्षीर सिंधु में भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। देखा नारद जी को, अरे आओ आओ नारद जी, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए, कहाँ थे? नारद जी ने कहा, मालिक वो आपकी कृपा से जरा समाधि लगा लिया था। अच्छा, वाह। नारद जी ने कहा, भगवान जब समाधि लगाया था ना तो वो कामदेव आया था, और महाराज आपकी कृपा से वही कामदेव जिसने शिव की समाधि तोड़ दी थी ना, मेरे पास भी आया, लेकिन आपकी कृपा से मेरे चरणों में गिरा हुआ क्षमा मांग रहा था। ये बात सुनकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान समझ गए कि इस महात्मा के मन में अहंकार अंकुरित हो रहा है। भगवान मुस्कुराते रहे, अच्छा अच्छा, खैर महाराज आप तो साधु महात्मा हैं, कामदेव भला आपका क्या बिगाड़ पाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जही जस रघुपति करहि जब सो तस तहि छन होय। परमात्मा जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो हो जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार में फूलो मत। करहि कराहि भंजहि सोय। नारद जी को अहंकार हो गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त किया, ये भूल ही गए कि मुझे तो श्राप है, 2 घड़ी से कहीं ज्यादा रुकूंगा तो मृत्यु हो जाएगी, और इतनी देर मैंने समाधि लगाई, इसका मतलब है जरूर ठाकुर की कृपा है। नारद जी ये भूल ही गए। भगवान को अच्छा नहीं लगा, थोड़ी देर और बातें की भगवान ने, बाद में नारद जी वहां से जाने लग गए। नारद ने सोचा निकलकर कि देखो शिव को कितनी जलन हो रही थी। शिव चाहता था कि मैं अपनी बात नारायण को न पता लगने दूं कि मैं साधना में उससे भी आगे बढ़ गया। अरे कामदेव उसकी समाधि तोड़ दिया, मेरे सामने क्षमा मांग रहा था, मतलब मैं तो शिव से भी बढ़ गया ना। और शिव नहीं चाहता था कि ये नारायण जी को पता चले। देखो नारायण कितने खुश हुए। नारद जी के जाने के बाद भगवान ने विचार किया कि बाबा जी के मन में अहंकार आ गया है, और मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों का सदैव हित ही करता हूं। पन हमार सेवक हितकारी। देखो एक बात मैं यहां आपको निवेदन करूं, कई बार हम लोग भी भगवान से ऐसी वस्तु की कामना करते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं होता है। मंदिर में जाकर कहते हैं प्रभु ये काम हमारा हो जाए, ये काम हो जाए ना मालिक, फिर हम और कुछ नहीं मांगेंगे। और बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कई बार वो काम नहीं हो पाता है, तो हम भगवान से रूठ जाते हैं, भगवान से मुंह फुला लेते हैं। क्या मतलब है ऐसी भक्ति करने का, क्या मतलब है ऐसी पूजा पाठ करने का। भगवान से हमने एक ही चीज तो मांगी थी, भगवान ने वो भी नहीं दिया। ध्यान देना, कई बार कोई भी वस्तु हमारे हित में नहीं होती है, इसलिए परमात्मा हमको नहीं देते हैं। वहां यह समझना चाहिए कि शायद यह चीज हमारे हित में थी ही नहीं। भगवान से नाराज मत हो। छोटा बच्चा कभी कभी अग्नि छूना चाहता है, लेकिन क्या वो उसके हित में होता है? माँ उसका हाथ पकड़ देती है तो बच्चा रोने लगता है, नाराज हो जाता है कि मैं तो कितना बढ़िया खिलौना पकड़ने जा रहा था और ये मैया कितनी दुश्मन है, खेलने भी नहीं देती। ये उस बच्चे की नादानी, क्योंकि माँ को पता है ये छुएगा तो इसको तकलीफ होगी। कई बार परमात्मा से हम कोई याचना करते हैं तो हमारे हित में नहीं होता है, पर भगवान तो हमारा हित ही करते हैं सदैव।